तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने कल वाले लेक्चर से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आप याद करो कि कल हमने आपको डिफ्रैक्शन एट एन पैरेलल स्लिट्स की थ्योरी के बारे में बताना शुरू किया था और हमने इसकी थ्योरी में करते करते ये इंटेंसिटी निकाली थी I इक्वल टू 4I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। ये जब हमने डबल स्लिट पैटर्न किया था तब किया था। जो जनरल फार्मूला यहाँ पर था वो ये हमने इक्वेशन 6 में निकाला था। I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो इसके बाद हमने आगे बढ़ते हुए ये एक कंडीशन की थी प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए, और प्रिंसिपल मैक्सिमा की हमने ये कंडीशन की थी कि d प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। आज हम इसी आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस फॉर मिनिमम क्या बनती हैं। तो आप याद करो कि इंटेंसिटी एट अ पॉइंट due to n slit diffraction will be minimum. When will it be minimum? When sin n beta is equal to 0. ये आप लास्ट अपनी इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन 6 थी हमारे पास। ये यहाँ इस फार्मूले में आप देखेंगे तो ये ऊपर वाली चीज़ यदि 0 हो जाती है तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी आ गई। तो साइन एन बीटा 0 तब होता है जब एन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, वेयर एम इज 0, एन, 2n, 3n, 4n एटसेट्रा सो ऑन। पर ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो इसीलिए ये जो हम अभी इक्वेशन नंबर 6 आपको बता के हटे हैं, तो इसीलिए यदि हम उस इक्वेशन 6 को दोबारा से देखेंगे, ये वाली इक्वेशन, ये I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। I इक्वल टू I0 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा ओवर साइन स्क्वायर बीटा, एंड दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। तो ये हमने इसीलिए इसको 0 लिख दिया। अब क्योंकि ये ऊपर वाली इक्वेशन से हमने कहा कि एन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई डिवाइडेड बाय एन। और आप याद करो हमने लास्ट टाइम कल वाली इक्वेशन, कल में फर्स्ट इक्वेशन जब हमने की थी कल, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि ये जो बीटा है ये पाई इन ओवर लेमडा इंटू डी प्लस बीटा इंटू साइन थीटा होता है। ये मैं दोबारा से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इक्वेशन थी कल, आप देख सकते हैं इसको। तो मैं वही इक्वेशन आपको ये रिपीट करके बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये सॉरी, दिस इज इक्वेशन ये। तो अब हम इसी इक्वेशन से यदि आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये आएगा पाई ओवर लैम्डा इंटू डी प्लस बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई अपॉन कैपिटल एन। तो हमने ये लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम डी प्लस बी साइन थीटा निकालें तो दिस इज प्लस माइनस एम लैम्डा ओवर एन, पाई पाई कट जाएगा और हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पर यही हमने लिखा कि क्लियरली फॉर m इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन n माइनस 1 वी गेट minima according to equation 8, but for m equal to n we again get a maxima as explained in the last equation। तो यहाँ हम पहले ही बता चुके हुए हैं। तो इस केस में हमारे पास ये हम पहले बता चुके हुए हैं 7th इक्वेशन में हमारे ये यहाँ पर ये देखिए t प्लस बी इज इक्वल टू दिस मच। ये हम कंडीशन जब हमने प्रिंसिपल मैक्सिमम की बात की थी हम पहले उसको डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि thus there are n-1 मिनिमा इन बिटवीन 2
प्रिंसिपल मैक्सिमा, दो प्रिंसिपल मैक्सिमा आते हैं, उनके बीच में इतने मिनिमा आ सकते हैं, इतने आते हैं रेदर। और यदि आप बात करें सेकेंडरी मैक्सिमा की, तो आप देखो इन बिटवीन टू मिनिमा देयर मस्ट बी ए सेकेंडरी मैक्सिमम। सो सिंस देयर आर n minus 1 minima in between two consecutive principal maxima, so therefore there must be n minus 2 secondary maxima between principal maxima। तो दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में, अब ऐसे है ना कि मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेंगे तो उनके बीच में मिनिमा बनेंगे, पर मिनिमा बनेंगे तो मिनिमाओं के बीच में भी तो मैक्सिमा बनेंगे, तो वो n-2 मैक्सिमम होंगे। आगे जब आपको डायग्राम बताएंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा इस बारे में। सो द पोजीशन ऑफ दिस सेकेंडरी मैक्सिमा कैन बी, दिस की बजाय हम दीज करेंगे इसको, दीज सेकेंडरी मैक्सिमा क्योंकि डिफरेंट है, कैन बी फाउंड बाय मैथमेटिकल टेक्निक ऑफ मैक्सिमाइजिंग ए फंक्शन। तो हमने कहा कि आई टू बी मैक्सिमम डी आई ओवर डी बीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। और हमारी इक्वेशन जो 6 थी उसमें हमने आई की वैल्यू पुट कर दी, और आई थी आप याद करो आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका डिफरेंशियल 0 आना चाहिए फॉर आई टू बी मैक्सिमम। अब आप क्या करो कि इसमें ये वाली चीज़ जो है ना, यानी आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर जो मैंने डार्कन की, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये बीटा पे डिपेंड नहीं करती, तो ये इंटीग्रल डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगी। और आप इस चीज़ का डिफरेंशियल करेंगे यानी साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा का, तो इसमें u ओवर v फॉर्म करके आप उसके बाद आप चेन रूल लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद जब आप फाइनली रिजल्ट निकालेंगे डिफरेंट फार्मूले लगा के, तो हमारे पास ये आएगा साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हमारे पास आएगा। तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आप ये आपका होम टास्क में छोड़ रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। तो इट इज़ ये जरूर है कि इसमें टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट इफ़ यू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विच इज़ गिवन ऑन लास्ट पेज और उसको आगे सॉल्व करते तो। सो इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वी फाइंड दैट एट सेकेंडरी मैक्सिमा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, दैट इज एन स्क्वायर ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा। ये यूजिंग इक्वेशन 6 हम पहले ही आपको बता चुके बार बार कि इंटेंसिटी वहाँ से आती है हमारे पास। और यदि हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं दिस इज 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम। और वो प्रिंसिपल मैक्सिमम की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं, हमने आगे की थी कि एन स्क्वायर गुणा आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर थी। ये मैं द्वारा दिखा रहा हूँ आपको प्रिंसिपल मैक्सिमम की इंटेंसिटी कितनी थी। तो ये देखिए, ये थी प्रिंसिपल मैक्सिमम की इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई नॉट इंटू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर पुट कर दी हुई है कि एन स्क्वायर के समेत एन स्क्वायर और ये वाली आगे वाली चीज़ ये मल्टीप्लाई करके ये इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम है। तो यही हमने आगे लिख दिया कि देयरफॉर इंटेंसिटी एट सेकेंडरी मैक्सिमा इज 1 ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा और मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम। सो दस it can be concluded that as n increases, the intensity of secondary maxima decreases and they become approximately insignificant. So the diffraction pattern for n equal to 5, ये n 5 लेके आप इसको सॉल्व करें तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है। देखिए ये तो सेंट्रल मैक्सिमम आ गया, ये सबसे बड़ा जो हमने बताया, और उसके बाद ये n इक्वल टू 1 n इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास मैक्सिमा आए हैं, ये प्रिंसिपल मैक्सिमम हमने बोल लिया। और इसके बाद आप ये बीच में देख सकते हैं ये मैक्सिमम
और फिर ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर ये मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, और ये फिर ऐसे बड़ा मैक्सिमम n इक्वल टू -1, ऐसे ही n इक्वल टू +1 और n इक्वल टू +2। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये वाले, ये आपके प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये एक वाला, दूसरे वाला, ये तो सेंट्रल वाला है, ये एक्सेप्शन आपको पहले ही बता चुके हैं, सेंटर में जो मैक्सिमम बनता है। तो ये वाले प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये वाले जो नीचे वाले हैं ये मैक्सिमम, ये सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो इस ढंग से हमारे पास ये 5 स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की आपने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है। तो इस ढंग से ये बनता है हमारे पास। अब बात आती है एब्सेंट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। तो जैसे हमने डबल स्लिट के केस में किया था कि हमारे पास कुछ जो स्पेक्ट्रा के ऑर्डर्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं, तो मिसिंग ऑर्डर या फिर एब्सेंट ऑर्डर, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो यही हमने यहाँ पर लिखा कि इन दी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ n slits it is found that certain orders of maxima are missing even though the equation d plus b sin theta n equal to n lambda is satisfied। चाहे ये इक्वेशन हो भी तब भी मिसिंग होते हैं। वो मैंने पहले ही बताया था कि अलग अलग स्लिट्स से जब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है तो तब करके ये उनके सुपरपोजिशन के कारण बनता है ऐसा। तो दिस अकर्स इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन secondary wavelets diffracted from the extreme points, ये हमने यही लिखा, difference between secondary wavelets diffracted from the extreme points of the slit, यानी कि जैसे A1 V1 थे, उसके extreme points A1 थे और B1 थे ना स्लिट के, तो उस केस में उनसे जो डिफ्रैक्शन हुआ वेवलेट्स का, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, दैट इज एन एम लैम्डा। सो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू can be taken to be divided into 2m equal parts such that the wavelets coming from the corresponding points of the two successive parts interfere destructively to produce zero intensity। तो वहाँ पर नेचुरली है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वेवलेट्स की किसी भी पॉइंट पर, तो वहाँ पर नेचुरली इंटेंसिटी नील हो जाएगी। तो उस केस में वो जो स्पेक्ट्रम का ऑर्डर होगा वो एब्सेंट हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने आगे लिखी है कि नाउ द कंडीशन फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ nth ऑर्डर, तो हमने ये निकाला था, इट इज d प्लस बी साइन थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, एंड ऑल्सो कंडीशन फॉर द मिनिमम ऑफ द स्लिट सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट के कारण जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो है d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ये भी हमने किया था वहाँ। तो इसलिए डिवाइडिंग इक्वेशंस ये यहाँ 10 और 11 कर लेते हैं, 10 एंड 11, मतलब nth इक्वेशन को 11th इक्वेशन से यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट d प्लस बी। इस इक्वेशन को ये देखें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 9 कर लें इसको, 9 एंड 10, इट इज़ नॉट 10 एंड 11, 9 एंड 10 वी कैन से। सो d प्लस बी साइन थीटा एन, साइन थीटा एन कट जाएंगे और d प्लस बी ये आएगा d प्लस बी ओवर d इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई m, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि और b ओवर d, और ये आप देखें d ओवर d 1 प्लस b ओवर d आना था ना, तो 1 को राइट हैंड साइड पे ले गए तो हमारे पास ये बना b ओवर d इट इज इक्वल टू n ओवर m माइनस 1। सो ये इक्वेशन जो 11 है, इट गिव्स द मिसिंग ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा इन द nth स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, कि कौन कौन से स्लिट nth स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में कौन कौन से मिसिंग ऑर्डर्स होंगे, वो यहाँ से हमें पता चलेगा इस कंडीशन से, यानी d b ओवर d इज इक्वल टू n ओवर m माइनस 1। तो ये एब्सेंट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के बारे में हमें डिटेल्स आती हैं। अब बात आती है कि डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। एक्चुअल में डिस्पर्सिव
power of diffraction grating, it is defined as rate of change of angular refraction of principal maximum with wavelength। मतलब ये कि आप याद करो थीटा है आपका, थीटा एंगल हम करते थे, एंगुलर रिफ्रैक्शन की बात करते थे किसी एंगल के ऊपर, थीटा के ऊपर। यदि आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जैसे आमतौर पे हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए येलो लाइट का इस्तेमाल करते होते हैं, तो उस केस में हमारे पास डिस्पर्सिव पावर आएगी ओमेगा। हम ओमेगा से डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करते हैं और ये डी थीटा अपॉन डी लेमडा होती है। और जिन बच्चों ने +2 में अच्छी तरह ऑप्टिक्स की स्टडी की हुई है उनको पता होगा, वहाँ पर प्रिज्म के केस में डिस्पर्सिव पावर करते होते थे, तो ये वैसे ही फार्मूला वहीं से आप डिराइव कर सकते हैं या वहाँ से ले सकते हैं। तो इसीलिए यदि हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप याद करो प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए यू आर नोइंग डी प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर थीटा एन था ना, थीटा एन को मैंने थीटा लिया हुआ है आसान करने के लिए, ताकि डिफरेंशिएशन में थीटा एन बार बार ना लेना पड़े तब करके। और यहाँ जो डी प्लस बी होता है हमने पहले ही आपको बताया हुआ है, दिस इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ये जो आपकी ग्रेटिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी दोनों की विड्थ का जोड़ होता है, ये हमने पहले ही आपको ये बताया हुआ है। तो यदि हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे d प्लस बी कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। और डी डी लेमडा ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी लेमडा, ये चेन रूल का हमने इस्तेमाल किया, तब करके ये बना हमारे पास। और राइट हैंड साइड पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो n तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डी डी लेमडा ऑफ लेमडा इज 1, तो इसीलिए हमारे पास ये आ जाएगा d प्लस बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी लेमडा इट्स इक्वल टू n। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी लेमडा निकल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास आया डी थीटा अपॉन डी लेमडा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई d प्लस बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो यही हमने लिखा कि thus for diffraction grating the dispersive power is inversely proportional to the grating element and cosine of the angle of diffraction, whereas it is directly proportional to order of spectrum। order of spectrum कितना n, तो आप देख रहे हैं ये d लेमडा डी थीटा और d लेमडा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, n के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी प्लस बी आपको पता है ग्रेटिंग एलिमेंट है, और साथ ही साथ इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा भी है, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अब कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का मतलब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, तो ये इसके बराबर होती है। तो यही हम यहाँ पर बताना चाहते थे कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ n स्लिट्स कितनी होती है। तो ये हमारे जब जो यहाँ तक अब हमने किया है ये सारा कवर्ड था हमारे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के केस में। सो विद दिस टॉपिक जो हमारा सिलेबस है, जो हमें मेंशन किया गया है, वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन तक का, दैट इज कवर्ड। और इसके आगे जो चलता है दैट इज फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन अपनी एक अलग ब्रांच है पूरी की पूरी, तो क्योंकि वो एंटायरली डिफरेंट ब्रांच है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छी तरह से ये सारा टॉपिक पढ़ लो और इसको अच्छी तरह से समझ लो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। और जब वो हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन करेंगे उसके बाद हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन फ्रॉनहोफर एंड फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। Somehow next time we'll be switching over to the Fresnel diffraction. So thanks a lot.